हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। 2016 का कुंभ का सारा किन्नर अखाड़े का पैसा ऋषि अजय दास ने गमन कर गए। किन्नरों के हाथ कुछ नहीं आया, ना आश्रम आया, ना कुछ आया। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो प्रचार धड़ल्ले से चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, संसद का सत्र भी चालू हो चुका है। इस बीच आरोप है, प्रत्यारोप है, खबर आती है, खबर चली जाती है और घूम फिर कर बात फिर से महाकुंभ पर आ जाती है। महाकुंभ में सुंदर साध्वी, सुंदर आंखों वाली लड़की, अलग अलग जटाओं वाले बाबाओं को खोजने वाली मीडिया अब लाशें खोज रही है, क्योंकि महाकुंभ 2025 में दूसरी भगदड़ के बारे में जो भी बातें सामने आई, पर दूसरी भगदड़ को न तो स्वीकारा गया और ना ही नकारा गया। न कुल मौतों की संख्या का आंकड़ा साफ हुआ, उधर अस्पतालों से लेकर खोया पाया केंद्र तक लोग अब भी अपने प्रियजनों को खोजते हुए भटक रहे हैं। इसी बीच बागेश्वर बाबा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उन्हें मोक्ष मिला है। तो कई लोगों ने सवाल किया है कि ये मोक्ष आम लोगों को ही क्यों दिया गया? 2-4 VIP भी इस मोक्ष के दायरे में आने चाहिए थे। यानी सवालों का अंबार है, जवाबों का इंतजार है। अगले कुछ दिनों में शायद ये तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन कुछ भी हो, इसी बीच एक खबर आई है कि 24 जनवरी को महाकुंभ में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक कराया गया था, लेकिन अब उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है, यानी उनका पद छीन लिया गया। उन्हें इस पद पर बैठाने वाली डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से भी आचार्य महामंडलेश्वर का पद छीन लिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने कल दोनों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन क्यों? आखिर इसका क्या कारण था, बताएंगे एक एक करके। आखिर क्यों ममता को ये पदवी देने वाली आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी इनका शिकार बने, जिसे अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखाया गया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के खिलाफ लिए इस एक्शन के बाद वो कैसे सामने आई और खुलकर किन्नर अखाड़े के अंदर के भ्रष्टाचार के कई राज तक उसने खोल डाले। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़े से। सबसे बड़ी बात है कि जब अजय दास कहते संस्थापक हैं, तो जब हमने शुरुआत करी थी 2015 में, तो बेशक ऋषि अजय दास हमारे साथ थे, पर ऋषि अजय दास ने जो आश्रम किन्नर अखाड़े को दान में दिया, उसको भी उन्होंने बेच के सारा पैसा भोग विलास में लगाया। कुछ दिन बंबई में थे, बाद में अब अपने परिवार के साथ वो जयपुर में रहते हैं। 2016 का कुंभ का सारा किन्नर अखाड़े का पैसा ऋषि अजय दास ने गमन कर गए। किन्नरों के हाथ कुछ नहीं आया, ना आश्रम आया, ना कुछ आया। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो हमने अपना अखाड़ा खुद हमारे किन्नरों के साथ मिलकर रजिस्टर किया और हमारे लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन में रखा है। और 2024 अक्टूबर में हमारी बोर्ड मीटिंग भी हुई, नई बोर्ड स्थापित हुई। तो ऋषि अजय दास 2017 में हमने उनको निकाला, क्योंकि उनकी अलग अलग रिश्तों से हम किन्नर हैं। हम काली कोठरी से निकल के आए थे धर्म में। हमारे आंचल में बहुत सारे दाग, हमारे आंचल में बहुत सारे कलंक के टीके लगे रहे, और ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे, जिसको हमने उनके ही कुकर्मों के वजह से किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली। और वो कौन होता है? किन्नरों ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाया। एक पुरुष किन्नर अखाड़े को महामंडलेश्वर बनाने, आचार्य महामंडलेश्वर बनाने वाला कौन होता है? मेरे सारे किन्नर जितने भी उपस्थित थे, सबने मुझे किन्नर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया, उस पद पे बिठाया। दरअसल किन्नर अखाड़े को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात से थी कि ममता कुलकर्णी को डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ममता कुलकर्णी को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, उन्हें सन्यासी बनना चाहिए था। तब जाकर अगर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती तो शायद कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। इसका जिक्र खुद उस बयान में किया गया है जो किन्नर अखाड़े ने जारी किया है। इसके बाद किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास भी सामने आए। उन्होंने भी जमकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और मीडिया के कई सारे सवालों के जवाब दिए। मैंने जो धर्म और कर्म के लिए बनाया था, धार्मिक प्रचार प्रसार, यज्ञ, हवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, ऐसे समाज सेवा के लिए बनाया था, उस पे वो खरा नहीं उतरा। खरा न उतरने के बाद
वहां तक भी ठीक था, लेकिन ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है, उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बनाकर, वैराग या संन्यास न देकर के सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। इसी वजह से मुझे जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ रहा है। कार्रवाई ये है कि ये जिस प्रकार से इन्होंने जो है मनमानी की है, धर्माचरण नहीं किया है, आडंबर फैलाया है और एक ऐसे व्यक्ति को आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया जो कि किसी भी योग्य नहीं था। कलेक्टर बनने के लिए भी जो है एग्जाम पास करना पड़ता है, बिना किसी नियम कायदे के इनको बनाया गया, इसलिए जो है इनको हटाने का मैंने जो है घोषणा किया। मेरे सब पुराने महामंडलेश्वर बात करेंगे इस बारे में और सब लोग बोलेंगे यही ऋषि अजय दास था जो लव गुरु बने थे। पहले इनका मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था, इनको मारा पीटा गया था उज्जैनी में। उज्जैन के जितने भी प्रेस मीडिया वाले हैं इनकी पूरी हकीकत जानते हैं। आज ये चीप पब्लिसिटी जिसे कहते हैं वो पाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किन्नर अखाड़े के खिलाफ हम उनको नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे। पूरा किन्नर अखाड़ा हमारे साथ है और हम किन्नर अखाड़े के साथ हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी को डायरेक्ट महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद जूना अखाड़ा से लेकर बड़ी संख्या में साधु समाज सामने आया था। उनका कहना था कि ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया से रही है, उसके अश्लील फोटो अभी भी सोशल मीडिया पर पड़े हैं, उनका फिल्मी बोल्ड अवतार इसकी वजह है। दूसरा, ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। ऐसे आरोप लगते हैं कि ममता ने फिल्मी दुनिया छोड़कर ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी और वो मुस्लिम भी बन गई थी। एक वक्त तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हुआ था। उनके ऊपर देशद्रोह के भी आरोप रहे हैं और अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन के आरोप रहे हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तीसरा, अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे पहले सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता। ममता कुलकर्णी न तो सन्यासी थी और ना ही उनका मुंडन संस्कार हुआ था। एक मामला ये भी सामने आया कि किन्नर अखाड़े के नियम के अनुसार अखाड़े की सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, मगर ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़ों के नियम के अनुरूप नहीं थी। ये सब ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अखाड़े के सदस्यों में दो फाड़ हो चली थी। किन्नर अखाड़े का एक बड़ा तबका ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड की वजह से असहज महसूस कर रहा था। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 2015-16 में उज्जैन कुंभ में महामंडलेश्वर बनी थी। यानी ममता कुलकर्णी खुद तो डूब गई, साथ में आचार्य महामंडलेश्वर को भी साथ ले डूबी। ममता को अब खुद को साबित करना होगा। उसके अंदर अगर सच में वैराग्य है या अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए वो गेरवे वस्त्र और संन्यास का ढोंग कर रही है, बहुत जल्दी उसे सामने आकर ये सब बात बतानी चाहिए।